तो दोस्तों आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं पारंपरिक तरीके से आम का अचार लगाना। जो आम का अचार बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं। इसकी खासियत यह है कि एक बार आम का अचार बनाकर एयर टाइट डब्बे में बंद करके रखें तो इस साल 2 साल तक खराब नहीं होते हैं, ना ही काले पड़ेंगे और ना ही फफूंदे लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आम का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमने आम को पानी में डुबो कर रखे हैं, इससे कि आम टाइट रहते हैं। आम का अचार बनाने के लिए आम का टाइट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हाथ से रगड़ रगड़ कर एक एक करके आम को धो लेते हैं और धोकर दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और धोने के बाद एक साफ़ तौलिए से सारे आम को पोंछ लेते हैं ताकि इस पर का जो पानी लगा हुआ है वो भी सूख जाए। और पोंछकर दूसरे बर्तन में रख लिए हैं। सारे आम को पोंछने के बाद एक आम ले लेते हैं और आम लेकर एक चाकू से इसके डंठल को कट कर लेते हैं। डंठल को थोड़ी दूरी पर कट करेंगे, नज़दीक से नहीं, क्योंकि इसमें लस्सी रहते हैं तो लग जाते हैं, इसलिए दूरी से कट कर लेते हैं। डंठल कटने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेज कर लेते हैं। पसंद आपकी है, आप पीसेज छोटे या बड़े कोई भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे पीसेज रहेंगे तो सर्व करने में आसानी होती है। अब इसमें नमक डाल देते हैं। तो 2 बड़े चम्मच हम इसमें नमक डाल दिए और 1.5 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल दिए हैं। डालकर इन सभी को अच्छे से मिला लेते हैं। हाथ से मिला लें या चमचे से, किसी भी तरीके से इसको मिला सकते हैं। तो आम पर अच्छे से नमक और हल्दी की कोटिंग हो जाए। तो देखिए हम इसको ऐसे करके मिला लिए, उलटते पलटते मिला लिए ताकि अच्छे से आम पर हल्दी और नमक के कोटिंग हो जाए। तो देखिए कोटिंग होने के बाद कुछ इस तरीके के ऐसे लगते हैं, तब हम इसको धूप में रख देते हैं। तो आम के अचार को हम 2-3 घंटे के लिए धूप में रख दिए। 2-3 घंटे हो चुके हैं तो इसे उठाकर छाँव में ले आए। अब पसंद आपकी है, अगर आम के अचार टाइट पसंद है तो अभी ही मसाले डाल सकते हैं। अगर सॉफ्ट पसंद है तो नमक हल्दी डालकर रात भर के लिए इसे ऐसे ही रहने दें। अब मसाले की तैयारी करते हैं। तो एक पैन ले लिया, उसमें 3 चम्मच धनिया ले लिए, 10 से 15 पीस हम सूखी लाल मिर्च लिए, 1 चम्मच हम जीरा, 1 चम्मच हम मेथी और 1 चम्मच सौंफ लिए और सभी को डालकर गैस जलाकर इसे भूंज लेते हैं। ये तेज़ा मिर्ची है तो ये बहुत तीखी होती है और गैस का आंच कम करके इसे 2 मिनट तक भूंज लेते हैं। 2 मिनट ही हुए हैं कि मसाले के कच्चापन निकल चुके हैं, तब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और चूल्हे को बंद करके लगातार से इसे ऐसे ही चलाते रहते हैं, क्योंकि अभी पैन गर्म है तो छोड़ देंगे तो ये जल जाएंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच हम डाल देते हैं काली मिर्च और 2 बड़े चम्मच हम राई के दाने डाल देते हैं। राई के दाने की जगह आप सरसों के दाने भी डाल सकते हैं और इन दोनों को डालकर इसे मिला लेते हैं। कुछ देर के लिए चला लेते हैं, क्योंकि मसाले और पैन दोनों गर्म है तो ये भी थोड़े बहुत भून जाएंगे। जब भून जाए तो इसे हटाकर दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। दूसरे बर्तन में रखेंगे तो ये जल्दी से ठंडे हो जाते हैं। अब वापस से पैन चढ़ा दिए चूल्हे पर और इसमें 250 ग्राम के करीब सरसों तेल डाल दिए और चूल्हा जलाकर इसे धुआंधार गर्म होने देते हैं। जब धुआंधार गर्म हो जाए तो इस चूल्हे को बंद कर देते हैं और बंद करके इधर मसाले को देख लेते हैं। मसाले भी ठंडे हो चुके हैं तो एक मिक्सी जार लिए और मिक्सी जार में मसाले को डाल दिए, सारे मसाले को। उसके बाद ढक्कन बंद करके इसे दरदरा सा पीस लेते हैं। अचार में मसाले दरदरे ही रहते हैं तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो ये देखिए मसाले दरदरे पीस चुके हैं तो इसे एक प्लेट में निकाल लिए। अब ये मसाले अचार में डालने के लिए तैयार है। इसे आप कोई भी अचार में डाल सकते हैं, नींबू का अचार में डालिए या अमरा के अचार में डालिए या कलौंदा के अचार में डालिए। तो इसे हम साइड में रखते हैं मसाले को और पैन देख लेते हैं। तो तेल ठंडे हो चुके हैं तो 1 चम्मच तीखा लाल डाल देते हैं, इससे कि कलर बहुत अच्छे आते हैं। आधी छोटी चम्मच हींग डाल दिए। हींग डालने से कि अचार में खुशबू बहुत अच्छी आती है। डालकर इसे अच्छे से मिला लिए। ये अभी गर्म है तो इसे साइड में ही रखते हैं। अचार में हम मसाले को डाल देते हैं, सारे मसाले को, और उसके बाद 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच मंगरैला डाल देते हैं। 1 चम्मच हम नमक डाल दें। आप सादे नमक की जगह काला नमक भी डाल सकते हैं। डालकर इसे पहले अच्छे से मिला लेते हैं ताकि मसाले जो हैं वो अचार पर अच्छे से कोटिंग हो जाए। जब अच्छे से कोटिंग हो जाए तब हम इसमें तेल डाल देते हैं। तेल को जब भी डालें तो थोड़ा ठंडा करके डालें। तो ठंडा तेल हम इसमें डाल दिए। पहले हम तेल थोड़ा सा डालेंगे और डालकर इसे मसाले को अच्छे से कोटिंग कर लेते हैं अचार पर। तो देखिए कम तेल डालकर मसाले को मिलाएं हैं तो अचार पर बहुत अच्छे से कोटिंग हो गए। अगर पूरा तेल एक साथ डाल देते तो मसाले नीचे बैठ जाते हैं और वो अच्छे से कोटिंग नहीं हो पाते। तो ये देखिए आम के अचार में मसाले अच्छे से कोटिंग हो चुके हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए हम आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। अब जो बचे हुए तेल थे तो उसे भी हम डाल दिए हैं। तो पूरा तेल हम 250 ग्राम के करीब इसमें डाल दिए और डालकर इसे अच्छे से मिला लिए हैं। अब हम इसे अभी ही शीशे की जार में नहीं रखेंगे, इसे हम ऐसे ही धूप में डाल देते हैं।
तो एक सूती पतला सा साफ कपड़ा ले आते हैं, पतला कपड़ा लाएंगे, मोटा नहीं, और पतले कपड़े से इसको कवर करके 2-3 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं। इससे कि अचार बहुत आसानी से पक जाते हैं और बहुत जल्दी पक जाते हैं। कपड़े से कवर करने से कि इसकी खुशबू भी बरकरार रहती है। तो 2-3 घंटे हो चुके हैं तो इसे हटा कर रख लिया है। यही प्रोसेस हमें 2 से 3 दिनों तक करनी है। तो 2-3 दिन हो चुके हैं तो देखिए कपड़ा हटा कर देखते हैं तो ये देखिए तेल ऊपर तक आ चुके हैं और अचार में से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। इसका मतलब है कि अचार बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब ज़रा इसे चला कर देख लेते हैं। तो ये देखें अचार थोड़े बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। अब ये शीशे के जार में रखने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अगर इस तरीके से आप आम के अचार लगाएंगे तो आपके अचार में ना ही काले पड़ेंगे ना ही फफूंदे पड़ेंगे। अगर तुरंत से मसाले मिलाकर और शीशे के जार में रख देंगे तो वो काले पड़ जाते हैं, क्योंकि वो अच्छे से पक नहीं पाते हैं धूप में। क्योंकि शीशे के जार जो रहते हैं वो छोटे रहते हैं, पतले रहते हैं और मुँह उसके छोटे रहते हैं, तो वो अच्छे से धूप में नहीं पक पाते हैं। तो जब भी आम का अचार लगाए तो इसी तरीके से गहराई वाले बर्तन में धूप में रखें। 2-3 दिन रखने के बाद इसे शीशे के जार में रखें। साफ़ सुथरे शीशे के जार में रखेंगे और साफ़ सुथरे चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो आपके आम के अचार कभी भी ख़राब नहीं होंगे। 1-2 साल तक ये ख़राब नहीं होते, ना ही काले पड़ेंगे ना फफूंदे लगेंगे। हर 2-3 महीनों पर इसे धूप में दिखाते रहें। तो ये मेरे आम के अचार परफेक्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आज के आम के अचार कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।